हेलो फ्रेंड्स, विजुअल डिजाइनर्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर डिंपल दलाल और आज हम डिसीज्ड अर्जेंटम नाइट्रिकम पर चर्चा करेंगे। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा कि हेल्दी अर्जेंटम इंडिविजुअल्स कैसे होते हैं। अगर संक्षिप्त में कहे तो हेल्दी अर्जेंटम इंडिविजुअल्स होशियार, तेज बुद्धि वाले और थोड़े से संकी होते हैं। वे अनकन्वेंशनल, इर्रेशनल और इम्पल्सिव होते हैं। वे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अविवेकी है, जिद्दी है और ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डिसीज्ड अर्जेंटम इंडिविजुअल्स कैसे होते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि अर्जेंटम इंडिविजुअल्स डिसीज स्टेट में क्यों पहुंचते हैं। उनकी एक्सेंट्रिसिटी की वजह से उन्हें हर तरफ से तिरस्कार, घृणा और अस्वीकार का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से वे अंदर से टूट जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। जैसे जैसे अर्जेंटम का दिमाग कमजोर होता जाता है, वे कम रिलायबल होते जाते हैं और उनकी ब्रिलियंसी पहले एक्सेंट्रिसिटी में और फिर फ्रैंक डिल्यूजन में डिटोरिएट होती जाती है। अर्जेंटम की पैथोलॉजी इमोशनल लेवल के बजाय पहले मेंटल लेवल से अपीयर होती है। इसका मतलब है कि इंटेलेक्चुअल फीचर प्रीडोमिनेट होते हैं और अफेक्शंस केवल एक लिमिटेड वे में डिस्टर्ब होते हैं। अर्जेंटम के मेंटल फंक्शनिंग में गिरावट का पहला संकेत उनके मेंटल इंपल्सेस की फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेंजनेस का बढ़ना होता है। अर्जेंटम का एक बहुत ही कॉमन और कैरेक्टरिस्टिक इंपल्स है और वो है ऊंचाई से नीचे देखने पर कूदने का इंपल्स, चाहे वो ऊपरी मंजिल की खिड़की हो या पूल की रेलिंग। इंपल्स इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि व्यक्ति इन परिस्थितियों को अवॉइड करने लगता है, इस डर से कि वे सच में कूद जाएंगे। ये इंपल्स किसी भी सुसाइडल डिजायर के एब्सेंस में होता है और पेशेंट के लिए ये इनएक्सप्लिकेबल होता है। ये आश्चर्य की बात नहीं होगी कि इन स्ट्रेंज इंपल्सेस के अधीन व्यक्ति कभी कभी ये सोचने लगते हैं कि वे अपना दिमाग का संतुलन खो रहे हैं। कई मामलों में इंपल्सेस कभी कभार ही आते हैं और आसानी से उन्हें रेजिस्ट किया जाता है। हालांकि डीपर पैथोलॉजी के केसेस में ये कैरेक्टरिस्टिक इंपल्सेस इंटेंस हो सकते हैं, जैसे कि मेंटल ब्रेकडाउन का डर। डीपनिंग पैथोलॉजी के साथ अर्जेंटम का दिमाग लेस रिलायबल हो जाता है, वर्ड्स मिसप्लेस होने लगते हैं, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट हो जाता है और याददाश्त टेढ़ी मेढ़ी और अस्पष्ट हो जाती है। व्यक्ति अपने इस मेंटल डिटोरिएशन से अवगत होता है और ये आमतौर पर चिंता का कारण बनता है। चिंता की स्थिति में दिमाग में बहुत सारे विचार आने लगते हैं, जिससे उनमें हरिडनेस की फीलिंग पैदा होती है। जब भी अर्जेंटम नर्वस फील करते हैं तो वे हरिड हो जाते हैं। जैसे जैसे अर्जेंटम का माइंड और ज्यादा इरेटिक होता जाता है, फियर एक बड़ी समस्या बन जाता है। अर्जेंटम के लोग सभी प्रकार के भय विकसित कर सकते हैं। उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक फियर होता है ऊंची इमारतों को देखते समय। अर्जेंटम के कई लोग इसे कुछ हद तक महसूस करते हैं, तब भी जब उनका दिमाग स्टेबल होता है, और जब ये सिम्टम मिलता है तो हम इसे इस रेमेडी के सिलेक्शन के लिए कंफर्मेशन पॉइंट मान सकते हैं। कुछ पेशेंट्स ये नहीं बता सकते कि उन्हें किस बात की एंजाइटी होती है, लेकिन कई कहते हैं कि उन्हें डर लगता है कि ये ऊंची इमारतें उन पर गिर जाएगी। ये पेशेंट के मन की कमजोर नींव को दर्शाता है। अर्जेंटम में एक और कॉमन फियर होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया, यानी बहुत छोटी जगह का डर। यहाँ फिर से पेशेंट को ये आभास होता है कि दीवारें अंदर गिरेगी और इसलिए ये ऊंची इमारतों के डर से क्लोजली रिलेटेड भी है। ऐसी भय की स्थिति में पेशेंट स्वाभाविक रूप से महसूस करता है कि दुनिया एक सुरक्षित जगह नहीं है और इससे उनमें दूसरों के प्रति संदेह की भावना पैदा होती है, जिससे उन्हें लोगों से डर लगने लगता है। उनका ये संदेह वास्तव में कुछ हद तक रियलिस्टिक होता है, क्योंकि अगर लोग उनके दिमाग में चल रहे कंफ्यूजन के बारे में जान लेंगे तो वे उन्हें अजीब समझेंगे और उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। ऐसी स्थिति में ये लोग अपने मन में अत्यधिक पछतावे की भावना डेवलप कर लेते हैं। एगोराफोबिया,
अर्जेंटम इंडिविजुअल्स का एक और कैरेक्टरिस्टिक फियर है। इसका मतलब है सार्वजनिक या भीड़-भाड़ वाली जगह में जाने से डर लगना। ये डर माइल्ड हो सकता है, यानी केवल ओपन स्पेसेस में एंजाइटी का होना, या फिर सीवियर भी हो सकता है जहां पेशेंट बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पाता। मौत का भय भी कभी-कभी उनके बीमारी के भय के रूप में देखा जाता है। अर्जेंटम एंटीसिपेटरी एंजाइटी के लिए भी एक प्रिंसिपल रेमेडी है। इस पर्सनालिटी के इंडिविजुअल्स को किसी से मिलने की आशंका होने पर एंजाइटी होने लगती है। ये ऐसा है जैसे कि पहले से ही अस्थिर मन आने वाला कार्य या घटना कैसी होगी इस अनिश्चितता का सामना नहीं कर पाता। सिचुएशन किसी पुराने मित्र से मिलने या माइनर कंप्लेंट लेकर डॉक्टर के पास जाने जैसी छोटी सी भी हो सकती है। अर्जेंटम की इमेजिनेशन इन परिस्थितियों में उनके दिमाग में हलचल मचा सकती है और ये आम तौर पर सबसे खराब आउटकम की कल्पना होती है। बेस्ट ऑफ लक नेल। मुझे विश्वास है कि ये प्रतियोगिता तुम ही जीतोगे। जब अर्जेंटम इंडिविजुअल्स ये सोचते हैं कि उनसे कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है या उन्हें किसी तरह से परफॉर्म करना है, तब भी उन्हें एंजाइटी हो सकती है। ऐसे समय में एंजाइटी बहुत ज्यादा हो सकती है, साथ में पैल्पिटेशन और डायरिया भी हो सकता है। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ फेलियर से रिलेटेड है, जो एटलीस्ट हेल्दी अर्जेंटम इंडिविजुअल्स में तो अक्सर अनरियलिस्टिक ही होता है। ऐसे समय में एक दोस्त से एनकरेजमेंट एनॉर्मस रिलीफ ला सकता है। जब डर दहशत की स्थिति में पहुंच जाता है, अर्जेंटम इंडिविजुअल्स को अक्सर हेल्प की बहुत जरूरत होती है। वे उन लोगों से मदद और आश्वासन के लिए अनुरोध कर सकते हैं जिन पर वे भरोसा करते हैं। अर्जेंटम माइंड के इरेटिक अनकंट्रोल्ड नेचर को ध्यान में रखते हुए देखें तो वे दूसरों से टोटली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डेवलप कर सकते हैं, ये सोचकर कि दूसरे लोग उन्हें उनसे ही बचा सकते हैं। स्ट्रेस होने पर अर्जेंटम स्पेसिफिक फोबियाज डेवलप करते हैं। वे स्पष्ट रूप से अधिक इम्पल्सिव हो जाते हैं और विचित्र विचारों से अधिक ग्रस्त हो जाते हैं। अर्जेंटम के लिए प्राइमरी वीकनेस थिंकिंग प्रोसेसेस की इरेटिक क्वालिटी है। जब अर्जेंटम एंग्शियस होते हैं तब उन्हें कंपनी की और किसी से बात करने की आवश्यकता महसूस होती है। अर्जेंटम के वे व्यक्ति जो अकेले हो जाते हैं, वे आमतौर पर अपनी पसंद से अकेले नहीं होते, बल्कि इसीलिए अकेले होते हैं क्योंकि वे समाज में एक ऐसी कंफर्टेबल जगह बनाने में असमर्थ होते हैं जहां वे एक्सेप्ट किए जाएं। फाइनली वे सैड और डिप्रेस हो जाते हैं। धीरे धीरे अर्जेंटम इंडिविजुअल्स की एंजाइटी और नर्वसनेस की स्थिति उनके शरीर के सभी ऑर्गन्स में डिसऑर्डर ले आती है। तो ये था अर्जेंटम नाइट्रिकम पे हमारा प्रेजेंटेशन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सो नाउ। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।